मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी एक टीम है, मेरे उस टीम को मोटिवेट करना है, और वो पूरी टीम है एक शमशान गृह में खड़ी है, किसी की डेथ हुई वहां पे है। मेरे को मालूम मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को ये भी मालूम कैसे बात कर रहा हूँ, बट मैं कब बात कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, नहीं कब, कौन से टाइमिंग क्या है मेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे मोटिवेशन नहीं होता है, हर जगह पे इंस्पिरेशन नहीं होता है, कई जगह पे चैलेंज होता है, कई जगह पे धमकी होता है, कई जगह पे काउंसलिंग होता है। बट आप क्या बात कर रहे हो? अगर मेरे को जैसे यहाँ पे सुप्रिया मंडल जी है, वो आती है और परेश सर ऐसा ऐसा तकलीफ है, अब वो तकलीफ है, मेरे को उस टाइम पे उनको काउंसलिंग करना है या उनको मोटिवेट करना है, ये मेरे को उनके उनकी जो लैंग्वेज है वो पकड़नी पड़ेगी। तब जाके मैं उनको या तो काउंसलिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, या मोटिवेशन का थोड़ा सा जोश वोश चढ़ा के इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, या हो सकता है मैं खाली उनको सुन के भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। क्या आप सबको मेरा वॉइस आ रहा है? चैट बॉक्स में कर सकते हैं यस और नो। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो में कोच क्या कर रहे हैं, टीम है हारने की कगार पे, फर्स्ट हाफ में बैंड बजी हुई है और वो वहां पे आ रहा है, और वो बता भी रहा है कि भाई क्या कंडीशन है, और वहां से वो शिफ्ट कर रहा है धीरे 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 करके, और आखिरी में टीम का नतीजा क्या आया, चेंज। अब ये खाली इन्फ्लुएंसिंग खाली मोटिवेशन के लिए नहीं होता है, हमारे पास कुछ लिमिटेड वीडियो रहते हैं इस टॉपिक में रह के, इसलिए मैं वहां पे शेयर कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस कुछ भी हो सकता है, आप जब सेल्स कर रहे हो तो भी इन्फ्लुएंस ही कर रहे हो। क्या बड़ा बिजनेस में मेरा जो कस्टमर है, मैं जिसको बीसीपी एलटीएम या एलएफ बेचने जाता हूँ, उसने जिंदगी में सोचा होता है कि मेरे को कोई ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, यस और नो? उसने जिंदगी में सोचा होता है कि मेरे को जिंदगी में ऐसी कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है? नहीं। बट मैं मोबाइल बेचने जाऊंगा तो उसको मालूम है, मैं मोबाइल बेचने जाता हूँ, उसको मालूम है हाँ मोबाइल नाम की एक चीज होती है, उसको ऐसा यूज किया जाता है। शायद वो मेरे से ज्यादा अच्छा जान रहा हो, मैं क्या बोलते नोकिया का मोबाइल लेके जाऊँ और वो मेरे को आईफोन दिखाएगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी न किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी जगदीश जी ने मेरे को कॉल किया और वहां पे बोला, हेलो मैं जगदीश यादव बोल रहा हूँ और मैं बड़ा बिजनेस से हूँ, और हम लोग आईबीसी बनाते हैं और उसे 1 से 5 लाख रुपए का इनकम होता है, आपको करना है। आपने मेरे को नेगेटिव इन्फ्लुएंस सक्सेसफुली कर दिया। क्यों? आपका लैंग्वेज, आपका टोन, आपका बात करने का तरीका, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसने अभी तक आपने सुधार नहीं लाया है। आपके ट्रेनर ने बताया, आप ट्रेनिंग लिया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं क्लासिक केस बताता हूँ, कल हमने सेशन किया, सबने तारीफ किया, और मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने जा जाके अपने अपने ग्रुप में भी कई लोगों ने, सबने नहीं किया है, पर कई लोगों ने अपने ग्रुप में अपने चैनल पार्टनर को, ट्रेनर को, आरटीएच को, आरएम को, सबको अप्रिशिएट किया, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट क्या सबने किया? ध्यान से सुनिएगा, कुछ ने किया, सबने नहीं किया। ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, आप एक्टिव आईबीसी हो या पार्शियली एक्टिव आईबीसी हो या इनएक्टिव आईबीसी हो। अब अपने आपको, जिन्होंने कल मैसेज नहीं डाला, थैंक यू फातिमा जी, जिन लोगों ने मैसेज नहीं डाला है, पंकज सर इंडिविजुअल सीपी को भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल आदमी को भी डाल सकते थे, ग्रुप में जरूरी नहीं कि लॉक किया हो। अभी मैं एक ही चीज पे बात करना चाहूंगा कि जिन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, सवाल क्यों नहीं किया तुमने, ऐसा 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 पूछूं जगदीश जी, ऐसा चलेगा? क्यों नहीं किया, इतना बड़े प्यार से सेशन लिया, क्यों नहीं किया? कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ या धमका रहा हूँ या डरा रहा हूँ लोगों को? अभिषेक जी, कल का सेशन रिकॉर्डिंग डाल दिया है, आप यूट्यूब में जाओगे, जोरदार जोशी करके टाइप करोगे, वहां पे मिल जाएगा आपको। नहीं, जिन्होंने नहीं किया था अप्रिशिएट करने का, जिन्होंने अप्रिशिएट करने का, भाई हमको अप्रिशिएट करना है, हमको अपना स्माइल वाला स्क्रीनशॉट डाल के करना है,
जिन्होंने नहीं किया था, कल सेशन में थे और नहीं किया था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेनिंग में लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितने भी ट्रेनर आप बड़ा बिजनेस में देख रहे हो ना, जैसे बाजार में मटका लेने जाते हैं ना, तो मटका ठोक बजा के लेते हैं, ऐसे टक 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 करके मटका बजा के लेते हैं। सारे ट्रेनर वैसे चूज किए गए। एंड मैं लिटरली प्राउड फील करता हूँ साउथ वेस्ट की टीम। मैं छाती ठोक के मैं हर ZTH से लड़ने के लिए रेडी हूँ, भले वो ईस्ट में हर्ष अरोरा हो, नॉर्थ में शैलेंद्र सर हो। हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है, मानते हो नहीं मानते हो आप लोग? हमारी टीम का, साउथ वेस्ट का जो ट्रेनिंग टीम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यानी पूरी ट्रेनिंग टीम जबरदस्त है। ठोक बजा के विवेक सर ने इंटरव्यू लिया हुआ है सबका। मेरा सुबह 5 बजे इंटरव्यू लिया था। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, तुषार गुप्ता जी को देखा होगा, दिल्ली गए होंगे तो उन्होंने सुबह सुबह सेशन करवाया था, मीटिंग करवाई थी। अब आप समझने की कोशिश करो, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग टीम आपके सपोर्ट में मिली है, सब कुछ है, चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिला, आपका IBC मैनेजर मिले, RM मिले। कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे चैनल पार्टनर बहुत एक्टिव होंगे, कहीं पे नहीं होंगे, इट्स ओके। पर आप समझने की कोशिश करो, जो आपको जहां से मिला है, ये बिजनेस मिला है, और हम इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो सीतांशु जी क्या चेंज लाओगे अपने अंदर में? सुनील राज जी क्या चेंज लाओगे? भीमराव जी बड़ा बिजनेस में आने से पहले जैसे थे वैसे के वैसे अभी भी हैं, और उसके बाद भी ऐसे ही रहोगे, तो क्या बिजनेस में और पैसों में फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा लाइफ के अंदर में? अगर मैं वैसा का वैसा, मेरा वर्जन अगर वही का वही वर्जन रहा। मैं ऐसे 20 साल पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, और अभी भी वही लैंग्वेज और वही नॉलेज कैरी कर रहा होता, तो क्या आप मेरे को अभी सुन रहे होते? यस और नो चैट बॉक्स में। क्या मैं कोई ऐसी बात कर पाता जो आपको अपील करती? नहीं होता। तो आपको भी समझना पड़ेगा, अगर आपका बिजनेस नहीं आ रहा है, उसके सबसे बड़े रीजन में से एक है कि आपने अपने अंदर में अभी तक बदलाव नहीं लाया है, अभी तक उस लेवल पे नहीं गए हो जिससे सामने वाला आपके लिए ना छाती चीर के दिखा दे कि बॉस तेरे लिए काम होगा। हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते कई बार। ये बड़ा बिजनेस है, मैगी नूडल बेचने का काम नहीं है कि 2 मिनट में हो तैयार, मैगी 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 नहीं होगा सर, टाइम लगता है। लीड को भी, अब आप चेक करो, मैं एक 4-5 मिनट और लेता हूँ, फिर सेशन पे वापिस आ जाऊंगा। आप चेक करते हैं कि तो जिन्होंने, आपने, आपको ये लिखना है कि कब आपने पहली बार IBC के बारे में सुना था, और उस सुनने के कितने टाइम के बाद आपने ज्वाइन किया है। आपने कब IBC के बारे में सुना था और आपने ज्वाइन किया है? डैनिश जी 1 साल, 3 महीना, 3 दिन के बाद, 3 साल, 18 महीने, 2 साल, 1 साल, 10 दिन, 3 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 1 वीक, 20 दिन। आप देख पा रहे हो? आप पैटर्न देखिए यहाँ पे। अब जो लोग लिख रहे हैं ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये जो लिख रहे हैं ना, ये विवेक सर के स्ट्रॉन्ग रेपो में थे पहले से, और पहले से उनको फॉलो कर रहे थे, और जैसे ही आया, अरे वाह ये विवेक सर का आया, ज्वाइन कर लो, काम खत्म। जैसे ही सामने प्रकट हुआ, नहीं ये तो करने लायक है, हो गया। कुछ लोग 2 साल में कर रहे थे, कुछ लोग 3 साल से वहां पे कर रहे थे, सोच रहे थे, क्योंकि उनको पैसों का जुगाड़ करना है, या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे अभी आपके जो ये पैटर्न मिल रहे हैं यहाँ पे, 600, 500, 550 लोग हैं, वैसे ही पैटर्न आपके कस्टमर की होगी। कोई कस्टमर आपका 1 दिन में तैयार होगा, कोई 6 महीने में होगा, कोई 4 साल, कोई 5 साल के बाद होगा, कोई कभी भी नहीं होगा। पर आपका काम क्या है? आपका काम है उसको कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करते रहना। मैं आपको एक क्लासिक केस बताता हूँ। मैं कल बड़ौदा में सेशन लेने गया था। बड़ौदा की आधी टीम ने कल ये वाला सेशन अटेंड नहीं किया था।
मैं यहाँ पे खराब गले में हालत में यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ और मेरे चैनल पार्टनर के साथ मूव कर रहा हूँ, बड़ौदा जा रहा हूँ, और वो भाई लोग सेशन में ही नहीं आए। यहाँ से कितने ऐसे लोग हैं जो साउथ और वेस्ट से नहीं है, यानी राजस्थान, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट से हैं। ओके, पवन तेली जी बांसवाड़ा से हैं। और कौन है कोई जो साउथ और वेस्ट से ना हो? राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हमारे में है, बिहार, झारखंड, गोंडा, उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हो देवास, यानी यूपी, झारखंड, वहां से लोग आ गए। एमपीसीजी तो हमारी टीम में आता है सर, एमपीसीजी हमारे, तो जैसे बिहार हो गया, आप देखिए वहां से लोग हमारे यहाँ पे है, हमारे लोग ही यहाँ पे नहीं है। दिया तले अंधेरा है। तो एक तो ट्रेनिंग न लेते हैं, और ट्रेनिंग लिया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, जिन्होंने कल सेशन लिया था, उसको सेशन खत्म होने के बाद कब इम्प्लीमेंट किया? सेशन खत्म होने के बाद कुछ इम्प्लीमेंट किया? यस और नो? नहीं किया तो नहीं किया, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, जिसको आगे जाना है वो इम्प्लीमेंट करेगा, जिसको नहीं जाना वो ऐसा का वैसा बैठा रहेगा। जब तक लिखना है लिख दो, जब तक आपका वर्जन चेंज नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि आपकी एक क्षमता है ना, इसको समझो कि मैं अभी मेरी ताकत से 10 किलो के डंबल उठाने की है, तो मैं 10 किलो का डंबल उठा सकता हूँ। मैं उसको 10 से 11, 11 से 12, 12 से 20 पे ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में कभी 100 केजी तक नहीं पहुंचूंगा, कभी 50 केजी तक नहीं पहुंचूंगा, चेंज ही नहीं ला रहा हूं। अगर ये दिवाली, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दिवाली पैसे वाली चाहिए, आज आज आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आज मैं क्लोजिंग करने वाला हूं, आज मैं एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बेचने वाला हूं, आज मैं एक GWR बेचने वाला हूं, आज मैं एक 7 स्टार प्रोडक्ट बेचने वाला हूं, आज मैं एक IBC प्राइम बनाने वाला हूं, एक IBC प्रो बनाने वाला हूं। अभी आपको एक ही काम करना है, 10 नाम लिखिए, अभी के अभी सबको ये करना है। मैं चेक करने नहीं आऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विवेक सर ने बोल दिया, परेश भाई दिवाली के अंदर में आपको बोनस वोनस के साथ में पैसा दिवाली से पहले मिलने वाला है, मैं निश्चित हूँ। और बड़ा बिजनेसमैन विवेक सर ने आपको नहीं बोला है कि आपको पैसा दूंगा, उन्होंने बोला है कि जब काम करेगा तो पैसा दे दूंगा, तो काम डालना पड़ेगा। इसीलिए अगर सीरियस हो, ये दिवाली पैसे वाली चाहिए, ये दिवाली के अंदर में आपका ब्रेक जीरो होना चाहिए, इस महीने का एक्टिवेशन हो जाना चाहिए, तो सबसे पहला काम है 10 लोगों का नाम लिखिए, फटाफट 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 फटाफट। अभी 10 लोगों का नाम लिखने के बाद चैट बॉक्स में 10 लिख दीजिएगा फटाफट। प्रवीण जी सेशन में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नाम लिख दीजिए। दस माने 10, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, 10 माने 10। जो टॉप 10 दिमाग में आ रहे हैं लिखो, पकड़ के लिखो 10 आदमी। थैंक यू। 10 माने 10, नो 5, नो 3, नो 4। अभी करना क्या है, आपके वहां पे आज शायद कस्टमर मीट होगी, नहीं होगी, कल हो सकती है, जो भी है आपको फोकस ये करना है, या इंडिविजुअल कॉल करके। 1 मिनट रखिएगा, वो ट्रेन पास ऑन हो रही है। आपको क्या करना है, इन 10 लोगों में से, इन 10 लोगों में से आपको एक बिजनेस निकालना है आज। इंडिविजुअल कांटेक्ट करके करो, कस्टमर मीट में बिठा के फॉलोअप लेके करो, व्हाटएवर। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं इन लोगों का वहां पे इंडिविजुअल कस्टमर मीट लेना चाहूँ, 10 लोगों को इकट्ठा करके बिठाओ उन लोगों को, वेट मत करो, गूगल मीट में बिठाओ, खुद जाके बताओ लोगों को, कोई पीपीटी किसी की जरूरत नहीं है। जैसे फोन पे बात कर रहे हो वैसे सामने खड़े होकर बात करो। अपने यहाँ पे अपने आप को बांध के मत रखो, बांध के मत रखो कि पीपीटी होगी तो ही प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, मैं वेबिनार लेना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो नीरव पटेल जी है, वहां पे होंगे,
नीरव जी अगर यहाँ पे हो तो चैट बॉक्स में खाली हाई लिख सकते हो। हमारे चैनल पार्टनर है सूरत के, नीरव पटेल जी, तरुण जी, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा। नीरव भाई ने ज्वाइन किया था, उसके 10 दिन के अंदर में उन्होंने सेमिनार लेना शुरू कर दिया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम मंथ में, कुछ सेम मंथ या दूसरे महीने में उन्होंने वही वेबिनार करते करते 4 लाख रुपए का बिजनेस किया था। आरईसी के लिए, टीएमसी आरईसी के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। नया बंदा आया है, कभी सेल जिंदगी में किया नहीं है, डायमंड इंडस्ट्री से ज्वेलरी डिजाइन कर रहा है, किसान का बेटा है, कुछ नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है बॉस। बट क्या है, मेरे ट्रेनर ने बोला और मैंने कर डाला। तो आज माँ भवानी की कसम खा के खत्म करना है कि आज खत्म होगा। ये 600 लोग बैठे हैं, ये 600 लोग आज अपना ब्रेक जीरो, अपना एक्टिवेशन, अपना आज का एक बिजनेस करना ही करना है, करना ही करना है। ट्रेनिंग अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कॉल टू एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन में नहीं जा रहे हैं, दो हाथ जोड़ के बोलो, कोई भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता, कोई आपका भला नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट आज निकाला है कि कल इवन हमने लाइव एक्शन बताया था कि भाई जाके फोटो डालो, भाई जाके अपने उसमें लिखो। जो लोग सेशन में आए थे उनमें से कई लोगों ने नहीं किया हुआ, मैं शू करवा रहा हूँ, इसमें क्या करने का, ऐसा है क्या यार, ठीक है करते हैं, मेरे को कोई मेरे अप्रिशिएट करने लायक नहीं लग रहे। बॉस जिंदगी में नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ के अंदर में। मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, सीरियस एक एटीट्यूड जो है जो आपको रोक रहा है। आप हो सकते हो कि बाहुबली की बहुत बढ़िया वाली हिट पिक्चर है, बॉस टीवी का पूरा सिस्टम है, और वो सीडी आप प्ले कर रहे हो और चल नहीं रही, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, वो धूल निकालनी पड़ेगी, वो धूल जमी हुई निकालनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठा रहा है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, वेट नहीं करना है, या तो अपने दूसरे कलीग को या आईबीसी मैनेजर को बोलो कि इसमें फोन करें, और नहीं उठा रहा तो मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि साला मेरे पास एक ही प्रोस्पेक्ट है। तकलीफ वही है कि मेरे पास एक ही प्रोस्पेक्ट है। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम लोग आपके सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सो फिर से माँ भवानी की कसम खा के ये करना है कि इस दिवाली पैसे वाली होनी चाहिए, ये दिवाली पैसे वाली होगी। करना है तो आज ही करना है, नहीं करना फिर कभी नहीं करना है। ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। रेडी हो मेरे साथ में? अगर मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पका दिया है तो क्या मैं सेशन की शुरुआत कर सकता हूँ, अगर आप परमिशन देते हो तो? अच्छा, आपको लग रहा है मैंने पका दिया आपको? सो क्विकली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल 3 चीजों के बारे में बात किया था, ऐसी चीजें जो, एक मिनट, 3 ऐसी चीजें जो लोगों को हैंडल करने में आपके काम में आ सकती है। कौन सी? तो जहां पे है कि भाई किसी को हम लोग क्रिटिसाइज करने में और कंप्लेन नहीं करेंगे, अरे यार ये बड़ा बिजनेस में कुछ भी ठीक नहीं है, यार मेरा सीपी तो ऐसा है, यहाँ पे तो किसी का ब्रेक जीरो नहीं होता है, कोई धंधा होता ही नहीं है। भाई तुमने एफर्ट ही नहीं डाला है। और मैं बताऊं, जो आदमी नेगेटिव बातें कर रहा है ना, ध्यान से सुनना, आपके चैनल पार्टनर के ग्रुप में कहीं पे भी नेगेटिव बातें कर रहा है ना, वो आदमी, मैं थोड़ा सा ये क्रूर वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो अपनी नामर्दानगी, वो नाकारापन छिपाने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सर मैंने बहुत कॉल किए। भाई कितने कॉल किए तुमने? बहुत कॉल किए? कितने कॉल किए? सर मैंने बहुत कॉल किए। गिन के 10 कॉल निकलते हैं बाद में, चल लिस्ट निकाल। बोले 100 कॉल, चल 100 कॉल है, ला बता किसका किसका कॉल किया, निकाल लिस्ट में। सर वो लिस्ट घर पे है। नहीं बॉस, और हो सकता है 100 कॉल किए, रिजल्ट नहीं आया, इट्स ओके, तुम्हारा स्किल लेवल नहीं है, या वो लीड गलत है, वो लीड गलत है। अगर मैं रोड साइड में, वो बेचारा जूता सीने वाला आदमी है, ऐसे 600-700 लोगों के भी लिस्ट में मैं कॉल करूंगा तो क्या बिजनेस आने वाला है? वो महीने का बेचारा 10,000 मुश्किल से कमा रहा होगा, मेरी 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 और उसकी, मेरी प्रोडक्ट की उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि उसे जिंदगी भर वही काम करना है। एक्सेप्शनल केसेस अलग हो सकते हैं, हर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता है, और प्रधानमंत्री के घर में पैदा होने वाला आदमी अक्लमंद नहीं होता है। तो ये है कि क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन नहीं करनी है। सेकेंड फॉर्मेट में जब हमने बात किया कि ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, जिसमें आप लोगों ने सबको अप्रिशिएट किया था। थर्ड जहां पे हमने बात किया था कि जहां पे है
हर सामने वाले आदमी के अंदर में इच्छा शक्ति जगाओ, जिसका मैंने अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताया था कि कैसे उसका रिगर बिल्ड किया जाए। फिर हमने 6 ऐसे तरीके देखे जिससे लोग आपको लाइक करना शुरू करें। सो क्या तरीके थे 6? भाई सबसे पहला है कि जेन्युइन इंटरेस्ट लो, इंटरेस्टिंग नहीं बनना, इंटरेस्टेड बनना है, लोगों में इंटरेस्ट हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, अंदर डेप्थ तक जाओ। देन सेकंड हमने देखा था कि जहाँ पे स्माइल हमेशा बना के रखो। हाँ? खट्टा सड़ा हुआ नींबू का अचार मुंह में डाल के बैठे हो, फूफा जी बन के, शादी वाले फूफा जी बन के बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, आपको अगर याद हो तो विशाल सर का वहां पे थे, हम राहुल सर को वहां पे नहीं कर पाए थे बात। विशाल सर को हमने कैमरा पे लिया था, हमने विवेक सर की बात किया था कि वो अपने थ्रू आउट द जो चैलेंज ये है अपने मीटिंग के अंदर में कैसे अपने स्माइल को मेंटेन करते हैं। एंड फिर जहाँ पे था हमने अपने अपने स्माइल के साथ में फोटो भी खींच के लोगों को भेजे हुए थे, अपने ग्रुप में डाले हुए थे। उसमें भी कुछ लोगों ने किया था, सबने नहीं किया था। और याद रखो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नहीं ही कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो कोई रिजल्ट वैसे भी नहीं आने वाला लाइफ के अंदर में। सो आगे बढ़ते हुए हैं कि लोगों को उनके नाम से बुलाओ। नाम उनका पहला गिफ्ट होता है जो उनके माँ बाप ने दिया होता है, वो चीकू पीकू लालू लीलू जो भी हो सकता है, बट वो उसके लिए सबसे बढ़िया पहली चीज थी जो धरती पे अवतार लेने के बाद उसको गिफ्ट किया गया था। फिर वहां पे हमने जो बात किया था कि अच्छे वार्तालापकार बनना चाहते हो, सो हमेशा अच्छा लिसनर बनो। सुनते हो तो डेटा मिलता है और वो डेटा हम आगे की बात में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमने वहां पे देखा था कि जहाँ पे उनके मतलब की, सामने वाले के मतलब की बात करो, जो वो पसंद करता है, जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे। तो हमने ये गाना भी वहां पे बात किया था। एंड जो सिक्स पॉइंट था कि लोग आपको इंस्टेंटली लाइक करें, उसके लिए वहां पे है लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराओ, यानी उनको ये फील होना चाहिए कि यार यू आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग, ये वाली फीलिंग देने दें। इसमें मैंने वो पत्रकार वाला आपको बोला था, दो नेता के पास जाते हैं और दो नेता का इंटरव्यू करते हैं तो दूसरे वाले को चूज करते हैं, क्यों? उसके साथ बैठ के मेरे को, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं औसम हूँ, वो वाली फीलिंग मेरे को आ रही थी। तो हमेशा लोगों को ये फीलिंग कराओ। सिंपल सिंपल एक ही चीज, जैसे मैं नॉर्मली कई बार कई ट्रेनिंग बैठे होते हैं तो उनको बोलता हूँ, यार तुम्हारी आवाज जबरदस्त है, ऐसी आवाज मेरे को मिल जाए तो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में छा जाऊँ। अरे यार क्या बात है यार, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे पास इतना ज्यादा मैच्योरिटी कैसे आ गई तुम्हारे अंदर में? काम खत्म। किसी का कपड़े वहां पे सेट किया है, वहां पे बातचीत करो। मैंने हमेशा आपको देखा है, आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम मस्त होता है, पावरफुल होता है, लोगों को हमेशा ऑसमनेस, अमेजिंगनेस फील होने दो। तो ये सारी चीजें वहां पे हमने बात किया था। अब वहां पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 12 ऐसे तरीके जहाँ से लोग जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोचना शुरू करें। यानी अगर मैं प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ और मैं उसको आईबीसी के बारे में, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, अपने दूसरा बिजनेस शुरू करके बारे में अगर मैं बीज डालना चाहता हूँ, तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कैसे लोगों को जीता जाए जैसे आप सोच रहे हो, और वो थॉट कैसे वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे डाल दिया जाए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पहला है, जहां पे कभी भी आप कोई आर्ग्यूमेंट है वो जीत नहीं सकते हो। जब जब आपने आर्ग्यूमेंट किया, आपने आदमी को खो दिया। या तो आप आर्ग्यूमेंट जीतोगे या आदमी को जीतोगे। समझने की कोशिश करो, या तो आर्ग्यूमेंट जीतोगे या आदमी को जीतोगे। हो सकता है आप जब किसी से बात कर रहे हो और वो आदमी दलील करे, नहीं नहीं एमएलएम तो ज्यादा अच्छा है, बड़ा बिजनेस तो फालतू का है, ये है वो है, अरे आप कैसे बोल सकते हो, आप ऐसा हो सकता है, और आप आर्ग्यूमेंट में पड़ गए। या कोई बोल रहा है ऐसा कोई ये नहीं होता कि कोर्स देखने के बाद बिजनेस कर सकते हैं। सर आप कैसे कर सकते हो, आप आइए हमारे एलएफपी के अंदर में, देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो ग्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उसका उससे अच्छा बढ़िया क्या है मालूम है, जब भी कोई ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या ऐसा लगे कि जहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकता है, तो उसको सर आपको ऐसा क्यों लगा। कोई बोलता है कि बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है बकवास है। ओके, सर आपको ऐसा क्यों लगा, सुनो, खाली सुनो, आगे वाले स्टेप पे चले जाओ, लिसनर बनो, लिसनर बनो, और वहीं पे वो आ जाएगा। आपको खाली सवाल पूछने हैं, अपने आप ही आदमी ठंडा हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट में अगर जीतना है तो चुप रहो, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करो, पढ़ना नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि आर्ग्यूमेंट इज लाइक फाइटिंग विद द
पिग यानी सुअर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वो भी कीचड़ के अंदर में। तो सुअर को तो मजा आएगा कीचड़ में लौटने का, वो हमारा टाइम खराब करेगा, हमको गंदा करेगा अलग से, तो बेटर है बाहर निकल जाओ। सेकेंड फेज में जहां पे आता है कि दुश्मन बनाने के शॉर्ट शॉर्ट तरीके, आप ये करते हो तो आप अपने दुश्मन को बनाते हो, आप उनको बोलते हो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, आपने गलती किया है। मेरे को बताओ कौन सा ऐसा आदमी है जिसने जिंदगी में गलती नहीं किया? लाइफ में आप ऐसे हो, आप में से कोई ऐसा है जिसने लाइफ में कभी गलती नहीं किया? किसी ने भी गलती नहीं किया कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। गलती नहीं किया है इसका मतलब है कि आपने काम ही नहीं किया है। बाकी काम कर रहे हैं तो गलती होगी, काम कर रहे हैं तो गलती होगी। अब अगर मैंने बोल दिया तुमने ये गलत किया है, अब देखो वहां पे होता है ना, ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, जहाँ पे टीचर हमको वहां पे बताता है दिस इज अ रॉन्ग आंसर, और वो टीचर कभी राइट आंसर के लिए इंकरेज नहीं करता, नहीं गलत जवाब, सीधा मना करता है, सीधा मना करता है गलत जवाब। उससे अच्छा वही टीचर उसको पूछ सकता था, ठीक है बेटा ये आंसर दिया, पर आपको क्या लग रहा है ये आंसर सही है, कुछ और सोचना चाहते हो? वो लड़का हमेशा नए आंसर सोचने के लिए तैयार होता। अब वो लड़का क्या करेगा, साला मैं जब भी बोलता हूँ तो ये गलत आंसर बोलती थी, मैं बोलूंगा नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कई बार मैंने इवन मैं मेरी प्रीवियस कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहां पे हमारा एक ट्रेनर था, तो जब वो डिटेलिंग कर रहे थे, सेल्स की प्रैक्टिस कर रहे होते, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, फालतू का है, प्रैक्टिस ही नहीं किया, ये नहीं किया, तो कभी भी वहां पे डिटेलिंग में लोग नहीं होते थे। जबकि हमारे सेशन में मैं एक था, मेरे एक दूसरे अमित जैन करके हमारे ट्रेनर थे, हमारी कांटे की टक्कर होती थी। यानी जो अगर टॉप डिटेलिंग करने वाला आदमी होगा वो हमारी बैच में से निकलेगा। और हम ऐसे निकलते थे कि लोग जो फोल्डर लेके बात कर रहे होते थे, फोल्डर को साइड में रख के लोग प्रोडक्ट यानी 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट के बारे में फटाफट फटाफट बता देते थे। हमारे तरीके यही रहते थे। अब ये आईबीसी के कस्टमर में कहाँ पे आता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं अननोइंगली, क्योंकि ये आदत हमको बचपन से पड़ी है, टीचर में से, माँ बाप में से, आजू बाजू के सराउंड में से मिली हुई है। कस्टमर को हमने सवाल पूछ दिया और कस्टमर पूछा सर रॉन्ग है सर, एकदम गलत है, ऐसा थोड़ी होगा। कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कहता हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये ज्यादा होशियार है। कई बार हम लोग उत्साह में आके बोल देते हैं, उसको एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना, पर हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि भाई तेरा इनकम कमाने का तरीका गलत है। और उसको ये फीलिंग आती है कि यार ये आदमी मेरे को अभी से मेरे पे चढ़ बैठा है, तो आगे वाले टाइम पे क्या होगा। मैंने ये गलतियां एमएलएम में भी देखी हुई है। लोग एमएलएम के जो लीडर होते हैं, कई बार जो नए नए उत्साही बने होते हैं, वो अपनी टीम को ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। इवन अमंग्स बड़ा बिजनेस में मैंने चैनल पार्टनर्स को देखा हुआ है, सीधा आईबीसी को वहां पे मुंह पे बोला है तेरा तरीका एकदम गलत है, सही तरीका तुम सिखा दो। अगेन क्रिटिसाइज कंडेम करना बहुत आसान हो जाता है, पर वो गलती को राइट डायरेक्शन में ले जाना बहुत मेहनत मांग लेता है। तो अगर जब भी आपने किसी को बोला यू आर रॉन्ग, समझ लो आपने एक दुश्मन खड़ा कर लिया। अब वो रेडी हो जाएगा आपके लिए भी, तो वो भी ट्राई करेगा, वो भी चेक करेगा कब आपको रॉन्ग प्रूव किया जाए। यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए, यहां तक अगर क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहां पे आता है आपका ये आगे का पॉइंट में मैं कवर करूंगा इसको। इफ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट। अगर आप गलत हो, एज अ चैनल पार्टनर आप गलत हो सकते हो, एज आईबीसी आप गलत हो सकते हो, एज अ आरटीएच, एज अ आरएम, एज अ जेडएम आप गलत हो सकते हो। एडमिट कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। और वहां पे है, उसको एकदम लाइटली ले लो। इवन किसी टीममेट ने भी गलती किया उसको लाइट बना दो। हम लोग अपनी बात करेंगे। कई बार क्या होता है जब हम लोग लीड कर रहे होते हैं या फैमिली में होते हैं, हमसे गलती हो गई। अब जैसे मेरे पास ये ग्लास है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मेरे घर में से किसी से ये ग्लास गिर गया, सोचो मेरी बेटी से गिर गया,
तो मैं बोलूंगा ध्यान नहीं रखती, ध्यान से सुना, ध्यान नहीं रखती, आंखें फूट गई है तुम्हारी, देख के नहीं चल सकती थी, ग्लास गिरा दिया। पर यही ग्लास मेरे से गिर जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ओ ग्लास गिर गया, अच्छा ग्लास को खुद को इच्छा हो गई थी, नहीं 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 नहीं, अभी मेरे को आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, मेरे को गिरने की इच्छा हो रही है, और ग्लास ने टेबल से छलांग मार के नीचे गिर गया। ऐसा होता है क्या? हमारे ऐसा बिहेवियर होता है कि नहीं होता है, या आजू बाजू में हमने ऐसे बिहेवियर देखे कि नहीं दिखे? यानी मुझसे हो गई है तो वो गलती से हो गया, पर दूसरे से हुआ है तो गुनाह है। ऐसा होता है? यस और नो? यस बोल रहे तो वाई लिख दो, नो बोल रहे तो ना लिख दो। आप नहीं करते होंगे, दूसरों में तो देखा होगा। ओके, तो सबसे पहला काम है, दूसरे की गलती है, अपनी गलती है, सिंपल है। अपनी गलती को एडमिट कर लो, यार आई एम रॉन्ग, माय बैड, सिंपल, और आगे बढ़ो। गलतियां हर एक से होती है, उसको छुपाने की जितनी भी कोशिश करोगे उतनी तकलीफ आपको बढ़ती जाएगी। ब्रूस ली का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज करेज टू एडमिट इट। आपके पास वो करेज होना चाहिए, एडमिट करेंगे यार मेरे से गलती हो गई, मेरा पॉइंट ये गलत था, मैंने इस ढंग से नहीं सोचा था, ये यार मैंने गलत बोल दिया। आई रिमेम्बर मैं अपने एक ट्रेनर पे भड़का था और मीटिंग में उनको झाड़ दिया था, और फिर पर्सनली फोन करके मैंने माफी मांगी। जरूरी था? शायद नहीं। रिक्वायर्ड था? नहीं। मैं तो बॉस हूँ, तो मैं तो बोल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं। एज अ इंसान, एज अ आप उसके, जो मैं लीडर तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट एज अ रिपोर्टिंग बॉस, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। आपको भड़कने का कोई अधिकार नहीं है, वो आपका खरीदा हुआ गुलाम है, और गुलाम भी है तो कोई नहीं, आप भड़क नहीं सकते। भड़के तो गुलाम उठ के चाकू मार देगा आपको एक दिन, सोए हुए निपटा देगा। जमाना बदल गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जहां पे आता है ड्रॉप ऑफ हनी। एक मीठी शुरुआत, कुछ मीठा हो जाए, वहां पे क्या आता है, कोई भी कन्वर्सेशन कहीं पे भी है, आप बहुत फ्रेंडली वे से करते हो। आप कहीं पार्टी में गए, कोई मीटिंग में गए, जहां पे भी गए, एक बढ़िया सा स्माइल आपने चेहरे पे रखा है, और लोगों को हाथ मिला के आप फ्रेंडली वे से करें, और कैसे हो, इवन उसके साथ में झगड़ा भी हुआ है, उसके साथ में तकलीफ भी रही है, उसने आपके साथ में कुछ गलत भी किया है, आप फ्रेंडली वे बना के रखो। जितना आपने दोस्ताना बना के रखा है, फ्रेंडली वे से बिहेव किया है, लोग हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं अपने दोस्त ज्यादा बनाऊं, दुश्मन नहीं। और उससे फायदा ये मिलता है कि हर बार मेरे को कोई भी मेरी मुसीबत में कहीं पे भी होता हो, कोई चैलेंज आ रही होती है, उसमें मदद के लिए कोई ना कोई आदमी प्रकट हो जाता है। क्यों? हर बार जब भी मेरा इंट्रो हुआ, कहीं पे भी हुआ, मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट डाला है कि मैं लोगों से एकदम फ्रेंडली वे से बात करूं। अब समझो हम लोग दिल्ली जाते हैं, बड़ा बिजनेस के ऑफिस में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जोनल लेवल पे होते हैं, यहीं आजू बाजू में ट्रैवल सब कर रहे होते हैं, तो दिल्ली 2 महीने 3 महीने में एक बार जाना हुआ, पहुंचे वहां पे किया। बट दिल्ली के वहां पे जो लोकल ट्रेनर है, उनका जितना जान पहचान है ऑफिस के अंदर में, उससे जान पहचान मेरा ज्यादा है। हम्म, और उससे मेरे को फायदा भी मिलता है। अब जैसे ही पहुंचे, ओ सर आप आ गए, ये आ गए, वो क्या बोलते स्टाफ का बॉय होगा, वो चाय पिलाने वाली मैडम होती है, अब मैं जाकर, मैम मैम आपसे नाराज हूँ, 2 घंटे से आके बैठा हूँ, अभी तक आपने मेरे को चाय नहीं दिया। अरे सर मैंने आपको देखा ही नहीं दिया, मैं फटाफट दो, आप चाय बना के आप ही दोगे, और कोई नहीं देगा। वो फटाफट है करके मशीन में जाके चाय, सर चाय लेके आए, तो देखो आपके हाथ का चाय कुछ मजेदार ही है, काम हो गया आपका। दौड़ दाड़ के लोग आपके लिए काम करते हैं। लीडर्स लेवल पे कोई लोग होते हैं, सर आपसे बात ही नहीं करनी, छोड़ो सर, है दिल्ली आते नहीं है तो फोन ही नहीं करने का, बात ही नहीं करने का, ऐसा थोड़ी होता है। अरे परेश यार ऐसा थोड़ी, नहीं नहीं यार काम में बहुत बिजी रहे, अरे सर मस्ती कर रहा हूँ, चलो हग करो। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे ही लोगों के साथ में हग कर पाऊँ, उतना रिलेशन बिल्ड कर पाऊँ। और ये मैं कोई अपने फायदे के लिए नहीं करता, मैं नेचुरली ऐसा आदमी हूँ। और ये मैं सीखा कहाँ से, ये जो आपका जो सेशन हो रहा है, ये बुक से ही सीखा। अगर 2015 से पहले अगर आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे होते ना, तो समझ लो कि आप एक रावण के पास से ट्रेनिंग ले रहे होते, एक राक्षस के पास से ट्रेनिंग ले रहे होते। एक कर्नल जनरल होता है ना आर्मी का, डंडा मार के करता है, वो वाली ट्रेनिंग चलती थी मेरी। मैंने उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ये जो बुक के बारे में बता रहा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसके ऊपर पूरा सेशन है,
ये मैं शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहली बार पढ़ी थी। उसका नाम था, गुजराती में थी ये बुक, जिंदगी जीवानी जड़ी बूटी। उस टाइम पे वो नाम जिंदगी जीवानी जड़ी बूटी थी, अभी वो मिलती है लोक व्यवहार के नाम से, बट इम्प्लीमेंट कभी हुआ नहीं था। ये मैं क्लासिक एग्जाम्पल हूँ। मालूम सब कुछ था, पर कभी जिंदगी में खुद ने किया नहीं। मेरे को क्या जरूरत है, सब कुछ तो ठीक है, मेरे को क्या जरूरत है। एक एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, और वो एटीट्यूड प्रॉब्लम जब आप अपने आप को जब क्वेश्चन करना शुरू करते हो, तब चेंज होने शुरू हो जाते हैं। सो बिगिनिंग किया, फ्रेंडली बिगिनिंग किया, फिर आगे बढ़ रहे। सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स ये है कि जहां पे कोई भी आदमी को इसको मैं बोलता हूँ कबूल है, कबूल है, कबूल है कंडीशन पे लाना। ये तरीका आपको क्लोजिंग में हमेशा काम में आता है कि सर आप मानते हो कि आपका जो बिजनेस है, अगर उसके अंदर में अभी आपने तरीके चेंज नहीं किए तो नुकसान में और ज्यादा जाएगा। यस सर, आप क्या मानते हो कि आपको राइट नाउ कोई मेंटरशिप की जरूरत है, जो आपको इस बिजनेस में, ये दलदल में फंसे हो, उससे बाहर निकला सके। यस सर, क्या आप मानते हो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यस सर, पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ। यस चौथा तो अपने आप ही निकलेगा। तो क्या बोलेंगे मेरे साथ में, रिपीट करें, कबूल है, कबूल है, कबूल है। भले मैं आपकी वॉइस नहीं सुन रहा हूँ, बट देख पा रहा हूँ। रिपीट करें मेरे साथ में, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको सोचने पड़ेंगे, ऐसा क्या पूछूं जिसमें हाँ निकले। सर, आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, क्या आप मानते हो कि आपके पास अभी भी इनफ इनकम नहीं है जो आपको फैमिली को एक लाइफस्टाइल दे पाए। यस सर, क्या आपको लग रहा है कि आप अभी यही जॉब करते रहोगे आने वाले और 10 साल तक, तो आपके लाइफ में कोई बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। यस तो सर, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको आईबीसी बन जाना चाहिए और अपनी इनकम के स्टेटस को चेंज करना चाहिए। यस सिंपल, बढ़िया है। ये भी ये भी एनएलपी का तरीका है कि जहां पे आप लोगों को ऐसे सवाल पूछते हो। यस यस यस, कबूल है, कबूल है, कबूल है, काम खत्म, पैसा वसूल अपना। क्लियर है ये? सी लिख सकते हो, यहां तक है तो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, 6 पॉइंट पे आते हैं, जहां पे है सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। जब कोई भर के बैठा हुआ है, हो सकता है कि आपने कोई प्रोस्पेक्ट को कॉल लगाया और वो बिगड़ के बैठा हुआ है। अरे यार, मेरा नंबर डिलीट करो, मेरे मेरे को क्यों फोन कर रहे हो, मैंने मेरे गलती हो गई, मैंने रजिस्टर कराया था। अब उसने रजिस्टर करा दिया है और लोग फोन पे फोन कर रहे हैं, भड़का हुआ आदमी है। आदमी को उल्टी करने दो, चुप हो जाओ। ओ सर ऐसा हुआ, सर ऐसा हुआ, ओ सर बहुत खराब हुआ सर। अच्छा 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 अच्छा। फिर धीरे से आपको टॉपिक चेंज करना है। सर वैसे आप हो कहाँ से? अच्छा अच्छा, अमरेली से हो। अरे सर, अमरेली से तो हमारे एक बड़े दोस्त थे, फार्मा में थे, परेश काचा करके थे। उनका अहमदाबाद में बहुत बड़ा एजेंसी है। अब अमरेली में 50 लाख लोग रहते होंगे, तो आपने क्या लेना था क्यों सा है। बट क्या किया आपने, डाला थोड़ा सा बात डाला, या आपने कुछ ऑब्जर्व किया, वॉइस में पीछे कुछ गाना बज रहा है। सर ये पीछे जगजीत सिंह का गाना बज रहा है। हाँ जगजीत सिंह का, बहुत तेरे को क्या है। सर मैं भी जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर उनकी वो गजल थी ना, वो वाली गजल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, सर वो तो मेरा फेवरेट है। टॉपिक चेंज, और फिर वहां पे रखो। पर तब तक आपको ध्यान रखना है, लेट हिम स्पीक। जो भी उसकी भड़ास से निकलने दो। समझो ये, इसको इस तरह समझो, अगर कोई आदमी उल्टी कर रहा है और आप उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हो, क्या खाना खा पाएगा? यस और नो? कोई आदमी उल्टी कर रहा है तो आप उसको खाना खिला सकते हो? पर हम वही ट्राई कर रहे होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पेट खाली करा दो, एकदम उल्टी सारी बाहर निकल जाए। एक बार उल्टी निकल गई, फिर खाना खिलाओगे तो खा लेगा, कुल्ला करा के। ठीक है, तो वहां पे क्या है, आपने क्या करना है, उसको भड़कने दो। भड़का है, शांत करने की कोशिश मत करो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ओ, क्या बात कर रहे हो सर, कब से हो रहा है सर ऐसा? सर आप मेरे को थोड़ा अपना डिटेल बता सकते हो? मैं खुद सर मेल डालता हूँ इसके बारे में। सर ये करिए, बताइए।
हो सकता है उस टाइम पे आप लंबी बात ना करवा, सर आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए, कभी भी आपको बड़ा बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे को कॉल कर दीजिए सर, काम खत्म, रजिस्टर करवा दो उसको अपने दिमाग में। आपका विश्वसनीय बिजनेस कंसल्टेंट श्री 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 1008 परेश कुमार जोशी जी, काम खत्म, रजिस्टर करवा दो, काम आसान हो जाएगा। अभी इसके बाद जो चलते हैं, आता है पॉइंट नंबर 7, लोगों को कैसे सहकार पाए। आप कोई भी चीज शुरू करना चाहते हो तो कैसे सहकार लो उसे। सिंपल है, उनको ये फील होने दो कि ये आइडिया उनका है, उनको ये फील होने दो कि आइडिया उनका है। अब जैसे आप कोई प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठे हो और वहां पे बातचीत कर रहे हो, वो बोल रहा है कि मैं बिजनेस में ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने क्या किया, सर मेरा जो बच्चा होता है ना, वो भी पढ़ाई में बहुत कमजोर चल रहा था, मैंने क्या किया सर, मैंने ट्यूशन मंगवा दिए सर, उसके मार्क सुधर गए, एक अच्छा टीचर ढूंढा, मेहनत लगी टीचर ढूंढने में, तो मार्क सुधर गए। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसके बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस के लिए उसके दिमाग में क्या जा रहा है, मैं वही रूपक बोले, हाँ यार मेरा भी तो खराब जा रहा है, मेरे को भी ऐसा कुछ चाहिए होता है। सर आपको क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और थोड़ी देर में बोलेगा, यार कोई ऐसा मिल जाए ना जो कोई ढंग का आइडिया दे, ये करे। अच्छा अच्छा सर, यानी आपका कहने का मतलब है कि आपको कोई मेंटोर चाहिए जो आपके बिजनेस में सपोर्ट करे। हाँ हाँ है, मेरे को मेंटोर चाहिए, मेरे को मेंटोर चाहिए। काम हो गया। आपने एक सीरियल आती थी बहुत पहले, FIR करके सीरियल आती थी, चंद्रमुखी चौटाला वाली, तो उसमें उसका ये गुलगुले करके एक कांस्टेबल हुआ करता था, तो वो हमेशा बोलता था, मैडम जी आपका ताजा ताजा आइडिया मेरे दिमाग में अभी आया, बोलूं क्या। यही वाला हमको करवाना है सामने, उसके दिमाग में एक आइडिया ड्रॉप करना है। ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे आपको कम्युनिकेशन जैसा जैसा बिल्ड करते जाओगे, अनुभव बढ़ेगा, वैसे आएगा। बट ये चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर से काफी क्लियरिटी भी मिलेगी कि कैसे उनको बातचीत के अंदर में ही वहां पे किया जाए। इवन आप कुछ भी नहीं करके खाली सवाल पूछ के भी उनको अपना आइडिया वहां पे डलवा सकते हो। सर क्या लग रहा है सर, अगर ये बिजनेस में अभी भी आपने चेंजेस नहीं लाए तो कोई इस बिजनेस को नुकसान में जाने से रोक सकता है कि नहीं। सर क्या आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई मेंटोर होना चाहिए जो आपके बिजनेस को में हेल्प करे, कोई बताए, कोई राह राह दिखाने वाला होना चाहिए। हाँ यार ऐसा, तो सर उसके लिए आप क्या करोगे अभी। मैं ढूंढूंगा, मैं किसी को ये करता हूँ, मैं उसको करता हूँ। सर यही 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 चीज बहुत बढ़िया है आपकी, कि आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। सर आपके दिमाग में कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस का कोच है, जैसे विवेक बिंद्रा जी है, वैसा कोई कोच आपके दिमाग में है कि जिसकी आप मदद ले सकते हो। मैंने उनको भी नहीं यार, विवेक बिंद्रा सर से तो ज्यादा बेटर मेरे को कोई लगता नहीं, मेरा कोई ध्यान में ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, 99% कोई नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं, वो उनका ही अच्छा है। सर आई अप्रिशिएट कि आपने दिमाग में ये दिमाग में, आपके दिमाग में है कि इस बिजनेस का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास है। तो सर आपको लग रहा है कि अगर आप जो यूट्यूब से वीडियो देख के जो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, अगर आप उनकी पर्सनल जो एक्चुअली बिजनेस कोचिंग के स्ट्रक्चराइज प्रोग्राम है उसके अंदर में आते हो तो आपको फायदा हो सकता है। हाँ, आइडिया आइडिया आपका था, दिमाग में उनको डाला, ठीक है। बट अगेन फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाएगा, बाकी नहीं आएगा। एक फॉर्मूला जो आपके लिए जादू कर सकता है, एक फॉर्मूला जो आपके लिए जादू कर सकता है, हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो। ये पिक्चर आपको आगे आ गई थी, मेरे को बताओ ये कौन सा आदमी सही है, लेफ्ट वाला सही है या राइट वाला सही है। लेफ्ट वाला है तो L लिखो, राइट वाला है तो R लिखो। दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है, दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है, हो भी सकता है ना, दोनों राइट भी हो सकते हैं और दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, ये सुन लो। तो हमेशा क्या होता है कि कई बार आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिससे आप बातचीत कर रहे हो, हम उनका एंगल देख ही नहीं रहे होते, हम सुन ही नहीं होते, लिसनिंग पुअर होती है या अनुभव की कमी होती है या एनालिसिस करने की ताकत नहीं होती है, तो हम उसका जो भी उसका बात कर रहे हैं उसका मतलब हम अलग निकाल रहे होते हैं और हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है।
वो मक्का जा रहा होता है और हम उसको अमरनाथ की यात्रा करवा रहे होते हैं। उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, आपको वहां पे पूछना है, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, सर ऐसा क्या रीजन है। अगर वो आपकी बात को वो गलत समझ रहा है तो आपको क्या करना है, सॉरी सर मेरे को बताने में कुछ गड़बड़ हो गई, मेरा 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 बैड है ये, सर मैं आपको ये कहना चाहता था, काम खत्म। तो एग्री टू डिसएग्री जो हो रहा है उसे डिसएग्री टू एग्री में ले आओ। और होता क्या है, अगर जैसे ही आप एग्रीमेंट के पॉइंट पे आते हो, आदमी दोनों ही आदमी एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही लाइक करना शुरू कर देते हो तो बिजनेस की पॉसिबिलिटीज, रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज, आपके फ्यूचर साथ में रहने की पॉसिबिलिटीज है, मिलजुल के काम करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट जहाँ पे जो टीम के अंदर में डिसएग्रीमेंट होता है, तकलीफ बनी रहती है। आप देखो मोहम्मद अजहरुद्दीन के टाइम पे टीम के अंदर में अंदर अंदर झगड़े शुरू हो गए थे। ही वाज नॉट बैड, क्या बोलते हैं कि क्रिकेटर, बट ही वाज अ पुअर लीडर। तो एकदम डिसएग्रीमेंट बना हुआ रहता था। तो वही इंडियन टीम तो वही थी, तो अंदर अंदर झगड़े कर रही थी, कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने शुरू किए। जहाँ पे कुछ क्रिकेटर थे कैरियर खत्म हो गए, अच्छे क्रिकेटर थे जिनके कैरियर खत्म हो गए इस चक्कर में। बट फिर आए हमारे दादा सौरव गांगुली। यानी मेरे को लाइक लीडरशिप का अगर सेशन लेना तो मैं सौरव गांगुली पे 4 घंटे का सेशन ले सकता हूँ। इतना जबरदस्त आदमी है उसका। और उसने क्या किया, हर पूरी टीम को एक पॉइंट ऑफ में लेके आया, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बस रास्ता यही है। अब जब सबके पॉइंट एक हो गए, सबको 9 ही दिखाना शुरू हो गया, जो 9 है एक्चुअली, और 9 देख पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो राइट डायरेक्शन में काम करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में काम करेगा। सबकी एनर्जी एक दूसरे के साथ में लग के काम करेगी या एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेगी। अगर महाभारत की बात करें तो दुर्योधन भी अपनी जगह पे सही था, जितना युधिष्ठिर अपनी जगह पे सही था। और पॉइंट ऑफ व्यू, नुकसान हर एक का अलग अलग है। यहां तक क्लियर है? सी लिख दीजिए फटाफट। थैंक यू वेरी मच। अब जहां पे आता है 9वां पॉइंट, लोगों को क्या चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि मेरी बात को कोई सुने एंड मेरे आइडियाज को सिंपल, यानी जहां पे करे हाँ भैया तू सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, यानी मेरे को सांत्वना मिलती रहे आइडियाज की, हाँ एकदम सही बोला, बात सही है, बात सही है। अब वो रॉन्ग भी बोल रहा है उस टाइम पे, यार देखो, हाँ पापा, उन्होंने वो लड़की ने मेरा मेरा पर्स छीन लिया तो फिर मैंने खींच के मार दिया। हाँ बेटा एकदम सही किया, ये ठीक है, तूने मार दिया ठीक है, फिर मैं उसमें बाद में आगे जाऊंगा। पहले तो उसने कर दिया है, मैं उसको एंकरेज नहीं कर रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ गुस्से में आके मार ही देंगे, हाँ मैं भी गुस्से में आके मार दूंगा, पर बेटा क्या मारना गलत था, मारना सही था क्या? अगर समझो ऐसी गलती तुमसे होता, कोई तुमको मारता तो अच्छा लगता क्या? करेक्ट बाद में कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, पहले ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सांत्वना चाहिए, उनके आइडियाज को, उनकी डिजायर को। कोई वहां पे आके आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलता है, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर सर मेहनत बहुत किया, नाम बहुत हुआ कंपनी में, अप्रिशिएशन बहुत, सर पैसा नहीं मिलता है। हाँ सर ये तो मैं एग्री करता हूँ सर, ये हमेशा होता है सर, मेरे साथ में भी हो रहा था सर। और सर यही रीजन है कि मैंने मैंने कुछ नया देखना शुरू किया सर, क्योंकि सर नहीं होता है, सर नहीं होता है, उसको आपने अपनी तरफ खींचना शुरू किया। तो हमेशा उसके जो आइडियाज है, उसके रीजन है, उसके डिजायर है, उसके रॉन्ग है, उसके राइट है, उसमें उसको पहले उसको सांत्वना देनी है और फिर उसके साथ में आगे बढ़ना है। वो बोलता है वहां पे करके कि सर बहुत मेहनत करता हूँ, दिन भर टूट जाता हूँ, तब जाके मुश्किल से लाख रुपया कमा पाता हूँ, और आज वही लाख रुपए से गुजरान नहीं होता है सर। पहले लगता है लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है, और अब लाख रुपए से घर ही नहीं चलता है। हाँ सर बात तो आपने बहुत सही की सर। फिर आप क्वेश्चन में जाओगे, सर तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, वहां पे आइडिया दे बेचना शुरू करते हैं। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो सर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दूसरा बिजनेस पार्ट टाइम फुल टाइम शुरू करना चाहिए या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए? अब मैं वो आइडिया उसके दिमाग में डाल रहा हूँ, इससे पहले वाले पॉइंट में ना, हाँ यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करूँ। सर ये परफेक्ट आइडिया है आपका। आइडिया किसका था, आपने डालवाया, उसके दिमाग में आया।
सर ये परफेक्ट आइडिया है। सर आपने कभी सोचा है कि कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? क्योंकि उसको तो एनलाइटमेंट अभी प्राप्त हुआ है, बोधि तो अभी प्राप्त हुआ है जब आपने बात किया है। नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। सर ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर लाइफ में कि हम करना चाहते हैं और हम हमारे दिमाग में होता नहीं क्या करें, बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और फिर धीरे से फिर अपना ऑप्शन शेयर करो कि सर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ सर, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ सर, मेरे को मेरे चैनल पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। बट सर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर अगर लगा तो फिर आपसे बात होगी आगे। सर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो, व्हाट इज बड़ा बिजनेस और ये क्या है क्या नहीं है। अब उसके अंदर में थोड़ा सा ईगर, जो आपने पहले चैप्टर में देखा था, ईगर बढ़ाया है और यार ये तो अच्छा लग रहा है, पैसा 33% जबरदस्त आ रहा है? खाली लोगों से बात ही करनी है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, जहाँ पे लोग वहाँ ये करेंगे, आएंगे प्रोस्पेक्ट आएंगे, मैं बात करूंगा, हो जाएगा, सेट है। चलो चलो मैं इंटरव्यू देता हूँ। और वहां पे उसको फीलिंग रखने की हम तेरे को कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं बॉस, जरूरी नहीं तू आएगा। पर हमारा क्या होता है, हम उल्टा कर रहे हैं, भाई ज्वाइन कर ले, भाई ज्वाइन कर ले, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, तू फंस जा, फिर मैं मेरा पैसा निकाल लूं। तो वो नहीं होता है। वो सामने वाले में भी वही भगवान है जो आपके अंदर में है, तो आपका अंदर का भगवान उसको मैसेज दे देता है, ये फंसाने आया है, ये कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? सी लिख सकते हैं? हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ या सर्दी वर्दी की वजह से थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा हूँ, बट ये वीडियो को आपको 2-3 बार देखोगे, आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे एन अपील दैट एवरीबडी लाइक्स, ऐसी चीज जो लोगों को हमेशा पसंद आती है। आपका जो होता है नोबल मोटिव, आपके नीति, आपके इरादे कितने नेक हैं। नेक इरादे जो बोलते हैं, आप कोई भी काम को अगर आप दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोच के करते हो तो फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है तुषार, ये इसको मैं आईबीसी बना देता हूँ, तो मेरा जो पैसा पड़ा है मैंने डाला था, तो मेरा ये कमीशन वमीशन हो गया 50,000, तो मेरे टोटल निकल जाएंगे इसमें, फंसा देता हूँ। इरादे नेक नहीं है, तकलीफ आएगी, क्योंकि लैंग्वेज फिर आदमी फंसाने वाली लैंग्वेज हो जाती है। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूँ। कल हमारे बहुत पुराने एक रिलेटिव है, मेरे लॉर्ड थे, उनके बेटे हैं, उनका फोन आया, उनको बोला कि गुजरात में से अभी एक मूवी ऑस्कर के लिए गई हुई है, छिल्लो शो करके मूवी थी, तो क्या उसका प्रीमियम कर रखा हुआ है, तो पासिस आए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, पासिस आए हुए हैं, तो तू आधार कार्ड वहां पे, वो नंबर देता हूँ, वहां पे तेरा आधार कार्ड दे देना, वो तेरे को पास भेजेंगे। अब मेरे को बताओ कि आधार कार्ड से कोई पास देगा? अगर आपको पास देने हैं, गरबा है, नवरात्रि है, पार्टी है, कोई क्लब का है, तो आधार कार्ड के पास के साथ में क्या लेना देना? आधार कार्ड का पास के साथ क्या लेना देना? फिर मैंने किसको करना है, नंबर दे दे, ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो एक काम कर, तू मेरे को आधार कार्ड भेज दे। तो मेरा नॉर्मली मैं किसी को आधार कार्ड भेजता हूँ तो मैं आगे के डिजिट हाइड कर देता हूँ। एंड देन ही वाज फोर्सिंग मी, नहीं पूरा चाहिए होगा। देखो भाई, मेरी कंपनी में से मना किया है कि किसी को कहीं शेयर नहीं करना है, मैंने मेरी कंपनी में से मना किया है, क्लियर, मेरा प्रिंसिपल है, मैं नहीं करता हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया, नहीं ये है, इसका पीछे वाला भेज, अगर नहीं होता ड्राइविंग लाइसेंस भेज। आपको क्या लग रहा है, उसके इरादे नेक है? लग रहा है आपको इरादे नेक है, यस और नो? क्या लग रहा है, उसका इंटेंशन क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ है? ऐसा हो ना दया, उसको गड़बड़ है। और क्या है कि आदमी रेगुलर टच वाला नहीं है, यानी 2-3 साल में कुछ मैसेज आया, कभी आया, ऐसा करके, तो दया दाल में कुछ काला है, सिंपल। तो आपका इरादा जब नेक नहीं होता है तो सामने वाला आदमी पकड़ लेता है। फिर वो आईबीसी की बात कर रहे हो, बिजनेस कंसल्टिंग की बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, अगर आप उसको फंसाने के चक्कर में जा रहे हो, आप उसका बड़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में जा रहे हो, तकलीफ रहेगी। और मैं बताऊं, अगर आप किसी को गलत करके भी बेच रहे हो, आपका स्पान बहुत कम रहेगा। आप 10-12 सेल कर लोगे, 15-20 सेल कर लोगे, उसके बाद नहीं होगा। एक फेज के बाद या तो आपको सच्चाई की राह पे आना पड़ेगा या आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि लोग आपके बारे में फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा
डालना शुरू करेंगे, लोग आपके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, लोग आपके बारे में फेसबुक इंस्टाग्राम उस पर बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो हाथ रखो, जितना नीति को हाथ में रख के बिजनेस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे तो राजा दुर्योधन भी था और राजा युधिष्ठिर भी बना था, नीति किसकी सही थी वो बचा। देन आता है, जहां पे आता है 11वां पॉइंट, मूवी करती है, नाटक करता है, टीवी में करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? सो हमेशा अपने आइडियाज को ड्रामाटाइज करके करो। मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। अपने जो आइडियाज है उसको आप जितना ड्रामाटाइज करोगे उतना ही वो जमर के साथ में जब बातचीत कर रहे हो और आपके आइडियाज ड्रामाटाइज नहीं होते हैं, उसके अंदर में कुछ अलग फ्लेवर नहीं होता है, उसको अलग ढंग से नहीं बताया गया होता है, तो लोगों को मजा नहीं आता है। अब वीएक्सर जो बताते हैं वीडियो में, आप देखोगे काफी चीजें विच इज वेरी कॉमन जो मार्केट में है, पर वो अलग ढंग से बताते हैं। वो बताने का तरीका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से लगता है यार गजब हो गया। इसके लिए अपना एक कोर्स भी है स्टोरी टेलिंग पे, उसको ध्यान से देखो। अब जैसे मैं आईबीसी का कैरेक्टर वहां पे प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई आईबीसी का मेरे को अगर उसको पिक्चर दिखाना है तो उसको पता है कि बिजनेस के प्रॉब्लम है या जॉब का, उसने बताया जॉब में बहुत गालियां पड़ रही है, बहुत प्रेशर रहता है, कमाई बहुत कम है, अप्रेजल ठीक से नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूंगा, सर आपके जो सभी प्रॉब्लम है उसका एक ही रास्ता जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है सर बिजनेस कंसल्टेंट बनना, आईबीसी बनना। सर ये मॉडल है। आप सोचिए सर कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो महीने का पूरे साल आप वेट कर रहे हो सर 2000 सैलरी बढ़ जाए, 5000 सैलरी बढ़ जाए, और आपका बॉस एंड में नाटक करते हुए उसको 500 रुपए 1000 रुपए बढ़ा रहा है। सर आपकी इनकम आपके हाथ में आ जाएगी। आज तय करोगे कि आज 5000 कमाना है कि आज 10,000 कमाना है, आपके हाथ में आ जाएगा। क्या लग रहा है सर? सोचिए, आपके हाथ में वो पावर आ जाए कि आपकी इनकम आपके हाथ में आ जाए। सर आपके फाइनेंशियल स्टेटस ऐसे चेंज हो जाए कि आप डिसाइड खुद कर लो कि जॉब करनी है कि नहीं करनी है। और सर मैं तो बोलूंगा एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आईबीसी बनोगे, आरईसी जाओगे, जब मस्त कमाई हो जाएगी ना, तो रिजाइन डालने का, और रिजाइन डाल के 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व करने का, और वो जो बॉस ने हमको परेशान किया उसका पूरा बदला लेने का सर। और रिजिग्नेशन भी है ना एकदम स्टाइल से डालने का। जिस दिन लास्ट डे हो ना तो ढोल वोल वाले बुलाएंगे, और सर ऐसा ढिंचिंग 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 ढिंचिंग, और ऐसा ऐसा टी शर्ट बनाएंगे, आज से मैं आजाद हूँ, आज से पीछे लिखेंगे गुलामी खत्म। लोग ऐसा ऐसा वीडियो बनाएंगे सर बढ़िया सा, ढोल बजाते हुए गरबा वरबा गाते हुए ऑफिस से बाहर निकलेंगे, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। अब मेरे को बताओ कहाँ पे उसको आईबीसी समझाने की जरूरत रहेगी? कहाँ पे उसको 33% है, तेरे को बीसीपी मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को 5 दिन ये मिलेगा, वो सब फीचर है, उसके कोई लॉजिक नहीं है। उसका वाई और वाई के साथ में आपका सॉल्यूशन का बड़ा पिक्चर दिखा दिया, काम खत्म। लग रहा है फायदा हो सकता है इससे, इस तरह से काम हो सकता है? चैट बॉक्स में यस और नो। सॉरी मेरे को थोड़ा सा नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पीना पड़ेगा। थैंक यू। क्लियर हो रहा है? मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कैसे किस तरह से कर रहे हैं। देखो एक लिमिटेशन है, कोर्स बहुत बड़ा है, ये बुक है लाइक 200-300 पेज की बुक है, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सीधा आईबीसी का प्रोस्पेक्ट में। यहाँ पे जाओगे बुक में तो कुछ अलग ही होगा, ये भी मैं बता दूं, बुक में तो कुछ अलग होगा, मैंने उसका एंगल चेंज किया है, उसका अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज कर दिया है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए सो क्विकली आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पॉइंट आता है व्हेन नथिंग एल्स वर्क, सामने वाले को चैलेंज फेंको, थ्रो द चैलेंज। आप जाओगे सिटी के अंदर में, हमारे यहाँ पे जब जाते हैं मेजोरिटी लोग जो है बिजनेस के अंदर में, यहाँ पे फर्क पड़ जाता है कि जब लोगों को जैसे सिटी एरिया में जाते हैं, सॉरी मैं ये कर रहा था, दो एग्जांपल मिक्स हो रहे हैं मेरे। अब वहां पे परचेस करने जाते हैं, कई बार दुकानदार, आप भाव ताल करा रहे थे, दुकानदार बोलता है सर रहने दो सर, आप एफोर्ड नहीं कर सकते सर, रहने दो, आप एफोर्ड नहीं कर सकते। ये रहने दो, आप एफोर्ड नहीं कर सकते, ये जब होता है ना, तो कंडीशन क्या आ जाती है, कस्टमर वहां पे अरे साला मैं एफोर्ड कैसे नहीं कर सकता, नहीं अब तो मैं करके ही जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा।
सर आप रहने दो सर, ये क्वालिटी का माल मैं इस रेट से नहीं दे सकता हूँ, आगे वाली दुकान में चले जाइए, वहां पे क्वालिटी भी थोड़ी कम मिलेगी और वहां पे भी हो जाएगा। अब जब आईबीसी बन रहे हैं और कोई आदमी बोलता है नहीं मेरे को तो वो डिस्काउंट दे रहा है, सर मेरे को तो वो चैनल पार्टनर में ज्यादा फायदा, आपके साथ क्यों आऊँ वहां पे? सर आप वहां पे भी चले जाइए सर। जब वहां पे जाने के बाद जब रोने की नौबत आए ना सर, तब आप मेरे पास आ जाइएगा, तब मैं बात करूंगा सर। चैलेंज फेंक रहे हैं वहां पे, थ्रो कर रहे हैं कि आएगा तू आएगा मेरे पास। इनफैक्ट मैं बताऊं, आप नाम जानते हो, केवल लखलानी नाम सुना है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। केवल भाई जब नए नए आए थे ना, तो ऐसे ही चल रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग वहां पे, उन्होंने बिजनेस बिजनेस किया। उन्होंने एक टारगेट लिया था कि 3-3.5 लाख का बिजनेस करने का टारगेट लिया था, 2-2.5 लाख रुपए का बिजनेस करना था। और उन्होंने 25 तारीख तक में वो बिजनेस कर दिया और मेरे को फोन किया, गुरुजी आपको प्रॉमिस किया था 2-2.5 लाख रुपए का टारगेट लेना था, कर दिया, बोलिए अभी बोलिए। तो मैं अभी 5 दिन क्या करेंगे आप बोलो, ऐसा आप बोलो। अब पूरे महीने समझो 25 दिन में 2.5 लाख का बिजनेस किया है और मैंने उसको वहां पे बोल रहा हूँ कि भाई 5 दिन में 5 लाख का बिजनेस करना है। अब मैं ये सवाल आपको बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? दिमाग में क्या आ रहा है? 25 दिन में 2.5 लाख का बिजनेस है, 5 दिन में 5 लाख का बिजनेस करना है। उन्होंने मेरे को ये बोला, परेश भाई आर यू सीरियस? मेरे को मालूम है मैं केवल से बात कर रहा हूँ और वो मेरे को लग रहा है कि केवल कर सकता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ चैलेंज। मेरे को नहीं मालूम था केवल सही में कर पाएगा, बट मेरे को एक पता था अगर ये कर गया ना तो ये मेरा नेक्स्ट हीरो है। अगर ये नहीं कर गया तो 2 दूसरे लोग वैसे खत्म हो गए, मेरे को दूसरा हीरो ढूंढना पड़ेगा। टकाक। और 30-31 तारीख को कॉल आया, आखिरी दिन पे बंधन था, और वहां पे फोन किया कि गुरुजी आपको प्रॉमिस किया था 5 लाख खत्म किए। देन हमने नेक्स्ट टारगेट लिटरली चैलेंज के तौर पे उठाया, क्योंकि अश्विनी दाने जी आए थे। आप लोग काफी लोग अश्विनी सर को जानते हो। अश्विनी सर ने एक्चुअली पूरे बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा माइंडसेट तोड़ा कि एक आईबीसी एक 5-10 लाख का धंधा नहीं कर सकता, 20-25 लाख का धंधा कर सकता है। इनफैक्ट चैनल पार्टनर के माइंडसेट तोड़ रहे हैं कि लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ का वहां पर 2-2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि आते साथ ही 20-21 लाख का बिजनेस डाला। तो केवल भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई 31 लाख का बिजनेस करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे। तो मैंने एक ही बात किया, मैं जब हुआ ऑलमोस्ट 15 तारीख तक में तो टारगेट खत्म हो चुका था, 30-32 लाख का बिजनेस डाल दिया था। मैंने बोला मेरे को एक दूसरा केबल कहीं पे खड़ा हो रहा होगा जो तेरे भी टारगेट को तोड़ेगा, अभी अपने पास टाइम है। क्या हम लोग 50-60 लाख तक जा सकते हैं? यस सर, जाना है, चैलेंज। तो होता क्या है कि कई बार इवन आपके प्रोस्पेक्ट भी होते हैं ना, उनको भी आप चैलेंज थ्रो कर सकते हो। सर आईबीसी मॉडल सबके लिए नहीं बना हुआ है, जिगरा चाहिए सर, जिगरा। और जिसका जिगरा होगा वही पैसा कमाएगा। सर आपके अंदर में है क्या? काम हो गया। आपके अंदर में है क्या? क्या आप कर सकते हो? सर अगर कर सकते हो तो ही हाँ बोलना सर। बाकी आईबीसी तो मैं ढेर सारे लोगों को रोज बनाता हूँ, बट मैं क्वालिटी देखता हूँ आदमी के अंदर कि काम करने के लिए रेडी है या नहीं है। आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको वहां पे शेयर करते हो कि भाई मैं तेरे को रिजेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, तू मैं तेरे को कभी भी रिजेक्ट करूंगा, तू मेरे को क्या मना करेगा। पर एरोगेंसी नहीं है इसके अंदर, मैं एरोगेंसी नहीं दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उसके। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपके 12 पॉइंट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या हिंदी में है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की बुक है। ठीक है, अब आते हैं 9वां। ये मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ऑलमोस्ट आप सारी ये चीजें कर रहे होंगे। लोगों में चेंज कैसे लाया जाए, बदलाव कैसे लाया, उनको उनका विरोध या उनको ऑफेंड किए बगैर, उनको अपमानित किए बगैर, उनको डराए बगैर, उनको धमकाए बगैर, उनसे झगड़े किए बगैर। सो यहाँ पे आता है सबसे पहला, एक लीडर क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। एक लीडर होता है जो लोगों को चेंज करता है, उनके एटीट्यूड को और उनके बिहेवियर को। दो गुजरात क्लासिक एग्जाम्पल है, गांधी जी का एक एग्जाम्पल है, जिन्हें पूरे देश को खड़ा कर दिया, कभी हम थप्पड़ खाएंगे, जूते खाएंगे, लात मारेंगे, पर विरोध चालू रखेंगे, एक माइंडसेट किया, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है।
और दूसरा हमारा मोदी जी वाला कल एग्जांपल दे दिया था, तो मैं इसमें बहुत बड़ी बात, लंबी बात नहीं करेंगे, पर जो हमने बात किया था झाड़ू उठाने वाला या लाइन में लगने वाला, यानी पूरा विपक्ष वहां पे बात कर रहा है कि ये देखो नोटाबंदी गलत किया, गलत किया, गलत किया। पब्लिक गालियां दे रही है उसको, भाई जो किया सही किया है, हम उसके साथ में, हम लाइन में खड़े रहेंगे, तू थोड़ा खड़ा रहता है। राहुल गांधी अभी तक वो लाइन में खड़े रह के 2,000 रुपए निकाले हैं, आज तक फिर बाकी के पैसे लेने कभी गए नहीं, कभी हमने बैंक में देखे नहीं है। तो लोग ये ड्रामा जानते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपने लिए, अपनी इसके लिए। आप देखोगे इसका फायदा क्या मिला। 2014 का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 2019 का चुनाव इंडिया वर्सेस कांग्रेस या इंडिया वर्सेस अदर पार्टी, यानी लोगों ने, बीजेपी का कोई बड़ा कैंपेन था ही नहीं 2019 में, वो उनको मालूम था, 2015-16 में मालूम था हम जीत रहे हैं, 19 का भी, और 24 का भी वही हाल है। आपके सामने सामने विपक्ष ही नहीं रहा। वो भारत जोड़ो साउथ में कर रहा है। पूरी नॉर्थ में जहाँ पे कांग्रेस स्ट्रांग थी वो खत्म हो चुकी है। साउथ में से कितनी सीट आएगी, सबसे बड़ी यूपी है, तुमको यूपी संभालना चाहिए था, तुम्हारा गढ़ खत्म हो रहा है, वहां पे क्रांति ला रहा है, नहीं होगा। कई बार होता है मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, वो वाला हाल है। सो फर्स्ट, इफ यू फाइंड अ फॉल्ट, दिस इज अ वे टू बिगिन। अगर किसी में आपको गलती मिलती है तो उसके उसके प्रयासों को अप्रिशिएट करो, उसको पहले कुछ हल्का फुल्का ये करो कि भाई होता है यार, अप्रिशिएट होता है। अब कल की बात है, कल की बात है, कल सुबह हमारा वहां पे था, और हमारे यहाँ पे 300 की जिम्मेदारी आशुतोष सर लेते हैं, और सामने वाले भाई ने जो जिनको करना चाहिए था, रात को इन्होंने करवाया, रेडी करवाया, सब कुछ है कि भाई कल परेश जोशी का होगा, वहां पे हो जाना चाहिए। इन बिटवीन उस टीम में से किसी ने चेंज कर दिया, और हम जब आए तो 300 से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अब 300 से आगे नहीं बढ़े तो क्या करूं मैं, राहुल सर को, अरे राहुल सर क्या, आशुतोष सर को मैं फोन करके गालियां देना शुरू करूं, धमकाना शुरू करूं? क्योंकि उन्होंने उनका एफर्ट डाला था, वहां पे काम हुआ था। एक्चुअली उन्होंने मेल मेल डाल के सब कुछ करके, उनका काम हमेशा परफेक्ट रहता है, हम तो देखते भी नहीं है। एक बार वो हमारी है ना, वो अपने इंडियन आर्मी में एक नाग मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, छोड़ दो दाग दो, वो जाके वहीं पे निशाने पे लगेगी, फोड़ देगी। पर हुआ गड़बड़, तो क्या करें? क्या ये गलती रिपीटेड गलती है, हर बार होता है? उन्होंने अपना एफर्ट डाला था, सामने कहीं पे टेक्निकल, चलो ये नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच आई होगी तो क्या करते? शायद हो सकता था जूम के अंदर में प्रॉब्लम होता, शायद हो सकता था मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आता, शायद हो सकता था मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम, तब क्या कर लेते? तब आशुतोष सर को बोलने जाते? नहीं। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको वहां पे अगर किसी की गलती पकड़ी जाती है, वो भी डरा हुआ होता है। वहां पे तो गलती भी नहीं थी, इट वाज लाइक टेक्निकल एरर, जो लोगों का ह्यूमन एरर होता है वहां पे। तो हर आदमी के अंदर में गिल्ट होता है, उसका इंटेंशन नहीं होता गलती करने का, और आप उसकी गलती को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उसको हमेशा के लिए शट डाउन कर रहे हो। पर कोई बात नहीं, होता है, हर एक से होता है, हर एक को। इवन उसने गलती भी किया है, किसी आदमी ने गलती भी किया है, तो उसको मुंह छुपा देना चाहिए, जो आगे वाले पॉइंट में कवर होगा। सो हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट टू बी हेटेड फॉर इट। सिंपल, अगर किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो वहां पे करो तो इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करो। अब जैसे मेरा ये, मैंने लाल मरून शर्ट पहना है और तरुण भाई को अच्छा नहीं लगा है, या विशाल सर को अच्छा नहीं लगा है। तरुण भाई मेरे को एकदम सुरती आदमी है, डायरेक्ट बोल देंगे, अरे अरे परेश भाई आओ, कैसा, ऐसा कैसा कपड़ा पहना है, लाल लाल ऐसा टमाटर बन के थोड़े बैठते हैं। हर्ट हो गया। पर इसके बदले विशाल सर क्या करते हैं, विशाल सर बोलते हैं, सर आपका शर्ट आज आज नया कलर पहना आपने सर। सर पर एक मैं बताऊं सर, सर मैं जब भी आपको व्हाइट शर्ट में देता हूँ आप बहुत अच्छे लगते हो। अब उन्होंने मेरे को क्या मैसेज दे दिया, भाई लाल टमाटर बन के मत बैठ, व्हाइट शर्ट पहन, काम खत्म। क्या मेरे को बुरा लगेगा? यस और नो? मेरे को बुरा लगेगा विशाल सर के व्यवहार में? नहीं लगेगा। पर तरुण जी के व्यवहार में बुरा लगेगा। तरुण जी क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। पर उन्होंने जो सीधा कर दिया, लाल लाल शू पहरे छे, लाल साला शू पहरे छे, कांड हो गया। तो हमेशा जब भी आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट से बातचीत कर रहे हो, कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करने का, कोई भी स्टेप को, सर यही गड़बड़ गड़बड़ कर दी ना आपने, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, मेरे से पूछ लेते, अरे भगवान है क्या और तुम गलती नहीं करते हो। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इट इज लाइक बोला जाता है कि भाई एवरीबडी डज मिस्टेक,
अगर किसी ने मिस्टेक नहीं किया है तो वो कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। और मिस्टेक्स को हमेशा वेलकम करो। आज की गलती कल का बेटर भविष्य है। आज का आपका प्लान अगर खराब गया है तो कल अच्छा प्लान होने वाला है। हम मिस्टेक से डरेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को कॉल नहीं करेंगे, परफेक्ट कॉल होने का वेट करेंगे, नहीं होगा। गलतियां करते जाओ, पैसे कमाते जाओ। बड़ा बिजनेस का सिंपल रूल है, दिन में 100 गलती कर लो, शाम तक में आपके बैलेंस में लाख रुपया का बिजनेस रेडी हो जाएगा। 100 गलती करने की हिम्मत रखो, एक तो सुधर ही जाएगी। अगर आपके टीम मेंबर अगर गलती करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी टीम में से, अगर आप चैनल पार्टनर हो या आप आईबीसी में से आरईसी गए हो, आपने अपनी टीम बनाई, आप नवरत्ना गए हो, टीम बनाई और आपकी टीम में से कोई गड़बड़ कर रहा है, आपकी फैमिली में से कोई गड़बड़ कर रहा है, तो अपनी कोई मिस्टेक्स के बारे में बताओ। अरे मेरे साथ में भी ऐसा कांड हुआ तो मैंने भी ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। देखो, मिस्टेक्स आर नॉट क्राइम, रिपीटेड मिस्टेक इज अ क्राइम। गलतियां गुनाह नहीं है। कोई भी आदमी जब काम कर रहा है तो गलतियां होने वाली। रिपीटेड मिस्टेक इज अ क्राइम। अगर वही घटना बार बार हो रही है, देन या तो वो जानबूझ के कर रहा है या वो सामने वाला कैपेबल नहीं है। तो वहां पे आपका क्या रहेगा कि हमेशा सबसे पहले, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था यार। मैं जब पहली बार वेबिनार लेने गया ना, तो मेरे वेबिनार में एक आदमी ने उठ के गालियां बोल दी और मैं चौंक गया, मैं स्टन हो गया। अब क्या करता है? तूने तो भी अच्छा किया, तूने तो भी जवाब दिया, मैं तो जवाब ही नहीं दे पाया। हाँ, फिर मैं ले जाऊंगा आगे। क्या लग रहा है अगर आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। दिमाग है, रोटी खाता है, घास नहीं खाता है। आदमी के पास है, वो सब अपने सॉल्यूशन लोग निकाल लेते हैं। तुम नहीं निकाल पाएंगे तो आप एज अ लीडर आपके पास है ऑप्शन, आप बता सकते हो उसको। चौथा, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर, सो आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। किसी को ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। वहां पे करके, अगर आपने डायरेक्ट बोला कि वहां पे करके, "ए भाई", वाइफ को बोला, "ए, मेरे को पानी दे", बोले खुद उठ के ले लो। और बोलोगे, डार्लिंग प्यास लगी है, हाँ मैं पानी लेके आती हूँ। फर्क पड़ जाता है। इवन छोटा बच्चा भी वहां पे आता है, छोटा बच्चा भी आपको वहां पे बोल देता है, भाई ये ऑर्डर नहीं। और हम लोग कोई मिलिट्री आर्मी में नहीं जहाँ पे किसी को ऑर्डर दे दिया, भाई ये करना है, खत्म करना है, नहीं, शांति रखो। जो ऑर्डर देने का स्वभाव होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे मैनेजरों के अंडर में एट्रिशन ऑल टाइम हैवी रहता है। वो देखते नहीं है, वो दिन रात नहीं देखते हैं, सुबह शाम टाइम नहीं देखते हैं। ऑर्डर नहीं, नहीं, हमको आज 2 बजे तक बैठ के काम करना है, हमको 4 बजे तक करेंगे, हमको यहाँ पे नहीं, नहीं, आज ऑफिस में हम लोग बैठेंगे। आई रिमेम्बर मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक मैनेजर आए थे, सुनील सिंह करके। इन्होंने क्रांति कर दी है। क्रांति क्या किया इन्होंने? शाम को मैसेज डाला 6 बजे की मीटिंग है, वेट करिए। मीटिंग करते 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 8-9 बजाए। 9 बजे तक हम बैठे, 6 से 9 बजे तक। अब वो वैसी जगह थी, वहां से जाने के लिए वापस बस भी नहीं मिलती थी। हमारा कंपनी का आने जाने का बस रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं रहता था। ओला उबर वहां तक आती नहीं थी क्योंकि अहमदाबाद से 30-40 किलोमीटर बाहर थे हम। और भाई ने बोला कि आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं, पिज्जा पार्टी करते हैं, आज हम नाइट आउट करेंगे। क्या आपने कंसर्न दिया लोगों को? क्या आपने लोगों की सहमति ली है? क्या आपने चेक किया कि सामने वाले का, किसी को माँ बाप को है, उसको हॉस्पिटल में ले जाना होगा, किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी को अपने फैमिली के साथ में पिक्चर देखने जाना हो सकता है। आपने डिसाइड कर लिया। अब वहां पे बैठे हुए हैं, खाया, पिज्जा विज्जा खाया, खाते खाते सब 10 बज गए। 10 बजे के बाद हम लोग बैठे और वहां पे बोलता है कि ये मेरा टास्क है, आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक बैठ के करके दो। क्या लग रहा है ये? और मैं बताऊं, 4 बजे तक हमने भाट ऑफिस में बैठ के सारी चीजें तैयार किया। इवन ये हुआ कि उसको डालने के बाद जब उन्होंने किया, फोन किया, तो ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, और हम लोग निकल गए। अपने, मेरे बॉस के दूसरे की गाड़ी थी, उसमें बैठ के, भाई यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ से हम लोग टैक्सी करके निकल जाएंगे। ऐसा करके निकले साथ में, करीबन 7-8 लोग थे। उतने में कॉल आता है कि ये मेरे को चाहिए, वैसा नहीं बना है, सब लोग वापिस ऑफिस आओ। अब क्या लग रहा है कितने लोग उसके अंडर में जॉब कर पाएंगे? चैट बॉक्स पे क्या ऐसे आदमी के साथ में आप काम करना चाहोगे? ऐसे बिहेवियर वाले के साथ में? यस और नो? नहीं करोगे। और वही हाल हुआ कि वहां पे एट्रिशन आने शुरू हो गए। चल भाई निकलो, काम खत्म। सो आपको ये ध्यान में रखना है
कि कभी भी लोगों को ऑर्डर नहीं देना है, कंसर्न लेना है। जितना टीम का कंसर्न लेके, जितना लोगों को कंसर्न लेके काम करेंगे, उतना ज्यादा आसान रहेगा। इवन बीइंग चैनल पार्टनर भी, आपको कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करनी, कुछ भी नया स्टेप करना है, आपको आइडियाज सेल करने पड़े अपनी टीम के अंदर में। आप सीधा बोल दोगे और हम कस्टमर मीट करना चाहते हैं, हम अभी सिर्फ एलएपी पे फोकस करेंगे, ये करेंगे, आज शाम को मीटिंग है, आ जाओ, नहीं आएगा। जब तक आपका उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आदमी नहीं आएगा। आप चैनल पार्टनर कंपनी की तरफ से बनाए गए हो, उसने आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप अगर ऑर्डर देते हो, कोई आप लोग बुलाते नहीं हो, आप लोग करते नहीं हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये सब कर रहा हूँ, बॉस तुम अपने लिए कर रहे हो। यहाँ पे वो आदमी फील नहीं कर पा रहा है, कंसर्न नहीं आ रहे हैं, लोग आपके साथ में जुड़ नहीं रहे हैं, आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है। इसलिए कई चैनल पार्टनर्स भी हैं जो बड़ा बिजनेस में फेल होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रीजन आ जाता है, ऑटोक्रेसी आ जाती है। टीम को लेके साथ में लेके नहीं चल पाते, खुद की टीम को भी नहीं ले पाते और आईबीसी को लेके भी नहीं चल पाते। फिफ्थ पॉइंट, लेट द अदर पर्सन सेव द फेस। अगर गलती हो गई है, हो गया, एक बड़ा मिस्टेक हो गया, नुकसान हो गया है, जहां पे उसका इंटेंशन नहीं था, तो उसको मुंह छुपाने दो। फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े होकर गोली मत मारो, तुम नाकाम हो, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इनफैक्ट मैं नाम बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोजेक्ट था, किसी को अगर नाम याद है तो मेरे को बता, वहां पे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक प्रोजेक्ट था और वहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया था, वो पर्सन वहां पे फेल हो गया वो प्रोजेक्ट में, और कंपनी का काफी उसका नुकसान हुआ। तो लोगों ने अभी अभी नौकरी से गया, अभी नौकरी से गया, नौकरी से गया, और ये बंदा आया, वो भी रेजिग्नेशन लेके ही आया था कि मैं जो छोड़ रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है करके। जैसे ही वहां पे पहुंचा तो बिल गेट्स ने उसको दूसरा कवर दिया कि बिफोर यू गिव मी कवर, जस्ट टेक माय कवर एंड गिव मी रिप्लाई। तो उसको ऐसा लगा कि बिल गेट्स मेरे को टर्मिनेट कर रहा है, नहीं कि मैं जा रहा हूँ, कि भाई कवर खोल और बात कर। उसने कवर खोला तो उसको उसको प्रमोशन दिया गया और एक्स्ट्रा सैलरी दी गई। गलती करने वाले क्यों? बिल गेट्स को मालूम था कि इसको इसकी क्या गलती है मालूम है, अगर मेरे कोई कॉम्पिटिटर ने इसको हायर कर लिया तो उसका जो ये इतने टाइम में गलती करके जो नॉलेज डेवलप हुआ है, जो स्किल डेवलप हुआ है, उसको पता है कि अभी इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे सुधारा जा सकता है, उसका फायदा मेरा कॉम्पिटिटर उठा लेगा, काम खत्म। बिल गेट्स होशियार निकला, उसने उसको बचा लिया, अपना सीईओ ये कुछ बनाया, कोई डिपार्टमेंट का कुछ उसका, और वहीं से ही आगे काम करवाया। फर्क पड़ जाता लाइफ के अंदर। छठा पॉइंट, हाउ टू स्पोर पीपल ऑन टू सक्सेस बाय प्रेज। छोटी छोटे प्रयासों पे अप्रिशिएट करो। जब भी आपके ग्रुप में कोई आईबीसी डालता है कि मैंने बिजनेस का ब्रह्मास्त्र किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जबरदस्त काम किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको अप्रिशिएट। अरे वाह, क्या गजब है सुपर, अरे बस अभी तो तू चैंपियन बन गया है, आते साथ ही 5 दिन में पहला बेच किया, जबरदस्त बेचा, भले 3,000 रुपए का है। आई रिमेम्बर हमारे एक ट्रेनर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। जैसे ही उन्होंने वहां पे एक आईबीसी ने वहां पे डाला कि मैंने ये सब किया है, वहां पे हमारे एक भाई साहब ने ऐसा लिख दिया कि इससे अच्छा तुमने आईबीसी बनाया होता तो ज्यादा नुकसान होता, ये होता, वो होता, ये होता। आदमी क्या मोटिवेट होगा इससे? कंसर्न ठीक था, पर तरीका और टाइमिंग गलत थी। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके मतलब वो क्रिटिसिज्म में जा रहा है कि तू बिजनेस का ब्रह्मास्त्र फोकस कर रहा है, उससे अच्छा आईबीसी फोकस करता, मुनाफा ज्यादा आता। पर हर आदमी नया आया वो आदमी एक 40,000 50,000 की प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, वही तो गैप आ रहा था बड़ा बिजनेस में कि सीधा आने के बाद 50,000 75,000 का प्रोडक्ट बेचना है। इसीलिए तो छोटी छोटी प्रोडक्ट लाए हैं। क्यों बिजनेस का ब्रह्मास्त्र लाए, क्यों GWR लाए, क्यों हमने क्या बोलते हैं 7 स्टार प्रोडक्ट लाए, कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बिके, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। पर उस आदमी ने क्या किया, वहां पे उसी ग्रुप में सबके बीच में डाला। अब सोचिए पूरे ग्रुप में इस आदमी की इंप्रेशन क्या रही होगी, क्या इज्जत हो रही होगी। तो वहां पे हर छोटे प्रयास को एज ए आईबीसी, एज ए आरटीएम, एज ए आरएम, एज ए चैनल पार्टनर आपको अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है। अरे वाह, बस काम खत्म, सिंपल। गिव अ डॉग अ गुड नेम, सो गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन लिव अप। मैं हमेशा आईबीसी को वहां पे कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ और वहां पे कर रहा हूँ, तू इस टीम का नेक्स्ट नवरत्न है, तू नेक्स्ट आरईसी है। सबको नहीं बोलता हूँ, बट अगर उसके दिमाग में आ जाता है तो काम बन जाता है।
कई लोग होते हैं जो लोगों को एक बड़ी रेपुटेशन देते हैं, बॉस तेरे अंदर में टैलेंट है, तू आगे जाने वाला है, तू तू जबरदस्त आदमी है, यू आर ऑसम गाय, तेरा तेरा लाइफ सेट है, इसी एटीट्यूड के साथ में जाना। तो हमेशा आदमी उस वेव में अच्छा काम करता है। अदरवाइज क्या होता है, क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, और खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं। मेक द फॉल्ट सीम्स इजी टू करेक्ट। सिंपल है, गलती हो गई है, अरे ठीक है, ऐसा करके ऐसा कर दो, काम खत्म हो जाएगा। आई डिडंट रिमेम्बर कि मैंने अपने लाइफ में किसी को भी कोई गलती के लिए कभी झाड़ा है, कोई गलती के लिए कभी नहीं हुआ होगा कि भाई ऐसा करके ऐसा कैसे कर दिया। वो होता ही, मेरे से होता है तो सबसे होता है, बट उसको वहां पे है कि गलती है भाई, सुधार जा सकता है। अरे वो छोड़, अभी फटाफट कर क्या कर सकते हैं, फटाफट कर क्या कर सकते हैं, काम हो गया, ईज हो जाता है। ओए, ओके हो गया, चल आगे बात कर, आगे चलते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने उसको मिस्टेक को क्राइम बना दिया, वो आदमी दूसरी बार कभी हिम्मत ही नहीं करके आगे जाने का। देन लास्ट पॉइंट, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। जब वहां पे है, आप उसके साथ में करते हो, लोगों को खुशी होनी चाहिए, जो आपने सजेस्ट किया था वो कर रहे हैं। उसको कैसे करोगे? सर आप, एक आदमी, एक आईबीसी है जो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारे साथ में, और मैं जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई कॉल करना शुरू करो, दिन में 20 कॉल करना शुरू, 50 कॉल करना शुरू करो, और उन्होंने 5 कॉल किए, तो मैं क्या करूंगा? अरे सर जबरदस्त, यही बात मेरे को अच्छी लगती है, आप मेरी हर बात मानते हो, है? जैसे अभी आप लोग मेरी बात मानने वाले हो, क्या मानने वाले हो? कि इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हो। यस और नो? आप इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो? हाँ? ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, नहीं करने वाले? ओके। सो ये बुक है, जहाँ पे है, ये जो लोग नहीं अभी भी देख पा रहे थे तो मैं उनको बता दूं, ये बुक में से रेफरेंस में से लिया गया है। ये मस्ट रीड बुक है, बिफोर यू डाई। मरने से पहले ये बुक को पढ़ लेना, और जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी बाकी की जिंदगी हमेशा आसान रहेगी, बाकी की जिंदगी हमेशा आसान रहेगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बुक को पढ़िए, पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। मैं भी कल ढूंढ रहा था पर मेरे को मिली नहीं, डिलीट लग गया है। बट आप सबसे वहां पे विनती है कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट नहीं होती तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और बुक भी पढ़ रहे हो तो बुक को भी रोज डेली बेस पे इम्प्लीमेंट करिए। यूट्यूब चैनल है सर जोरदार जोशी, JORDAR, जोरदार जोशी करके डालोगे तो मिल जाएगा, या आपके कोई कलीग से मांगोगे, उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, वो आपको बता देंगे वहां पे। और वीडियो का लिंक भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, कल भी आया होगा, आपने देखा नहीं होगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। कल हम लोग क्वेश्चन और आंसर के लिए मिलने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन और आंसर की लिस्ट बना दीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट है कि मैं जो क्वेश्चन का आंसर करके बैठा हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। यानी आप वहां पे, सर मेरा प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता है, तो ये स्टोरी हो गई। अब दूसरा आदमी बोलेगा, सर मेरा एक राकेश भाई करके आदमी था जिससे ये बात हुआ, तो अभी फोन नहीं उठा रहा है। दोनों का आंसर सेम है बॉस, तो हम उसका टाइम भी बचाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है, खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मत आस्क करना। कई बार क्या होता है कि वहां पे लोग ये करते हैं कि भाई चलो ट्रेनर का नॉलेज चेक करूं, या मैं ट्रेनर के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश करूं। नहीं, आप उसका टाइम वेस्ट होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो लोगों को 300 400 400 लोगों के आंसर दिए हो, तो कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे है, आपको एक ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रिशिएट करेंगे जहां पे आप बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ पाओ, बड़ा बिजनेस में आगे बढ़ पाओ। आपके पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल चीजों के बारे में उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में आपको कोई लॉजिक नहीं रहेगा, वहां पे आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को देखिए, बार बार देखिए, बुक पढ़िए, एंड एक्शन पे आ जाइए। आज आपको 10 लोगों को बात करनी है, और शाम तक में एक ब्रेक जीरो करना ही करना है, एक सेल करना ही करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, दिमाग में मैसेज डाल दो कि आज शाम तक में मेरे को एक सेल करना ही करना है, और कल आप मेरे को आके ये गुड न्यूज देने वाले हो कि सर आपसे वादा किया था और मैंने ये काम कर डाला, मैंने एक आईबीसी बनाया, मैंने एक ब्रह्मास्त्र बेचा, मैंने एक 7 स्टार बेचा, आप मेरे को कल ये गुड न्यूज दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवर टू यू विशाल सर, आशुतोष सर, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहते हो तो? थैंक यू सो मच सर।
माफ कीजिएगा, मैं कुछ समय के लिए नहीं था वीडियो पे, मैं ड्राइव कर रहा था। बट काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे आए हैं, कस्टमर्स भी यहाँ पे आए हैं, मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सेशन रहा। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट लिंक भेजो, मुझे ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच सर। और कल जैसे सर ने बताया कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसको इन्फ्लुएंसिंग स्किल से संबंधित ही रखिएगा, है ना, इन्फ्लुएंसिंग स्किल से संबंधित ही रखिएगा, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी कर देंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच परेश सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। सो हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।